सीता ने भी किया था एक घोर पाप। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी व पढ़ी अवश्य होगी, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दर्शाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर वन में जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन क्या प्रिय मित्रों, आपको इस बात के बारे में पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप के वजह से ही माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था। जी हाँ प्रिय मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना है, माता सीता को श्राप ही मिला था। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता को किस पाप की सजा मिली थी, जो कि उन्हें वन वन भटकना पड़ा था। धरती की गोद से जन्मी थी माता सीता। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज्य करता था। उन्हीं में से एक राजा शीरध्वज थे। एक बार उनके राज्य में सूखा पड़ गया था, तो ज्ञानी ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना दोनों मिलकर हल चलाएं, तभी वर्षा होगी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा और रानी दोनों ने मिलकर के जब हल चलाया, उसी समय वहां पर एक घड़े में सुंदर सी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को अत्यंत खुशी प्राप्त हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में पाला और उसके जन्म लेते ही शीतलता कायम हो गई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के साथ में बगीचे में घूम रही थी। तभी वहां पर उनको एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक वृक्ष की टहनी पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम सीता होगा और श्री राम सीता के साथ में कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है भगवान श्री राम। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार तोते के जोड़े के मुख से माता सीता ने जानी प्रभु राम की कहानी। तोते की ऐसी बातें सुनकर माता सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर मैं अपने जीवन से जुड़ी सारी बातों को पूछूंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम अतिशीघ्र जाओ और उन दोनों पक्षियों को पकड़ करके लेकर आओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, माता सीता के मुख से ये बात सुनने के बाद उनकी सहेलियां उस तोते के जोड़े के पीछे पड़ गईं और पीछा करते हुए उन दोनों पक्षियों को पकड़कर माता सीता के पास ले आईं। तभी प्रिय मित्रों, माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे ज्ञात हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस पक्षी जोड़े ने सुनाई राम जन्म की कथा। माता सीता के पूछने पर वे दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत ही विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक पवित्र ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने माता सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रृंगी द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव हव्य का थाल लेकर के प्रकट हुए। प्रिय दर्शक बंधुओं, हव्य कहते हैं खीर के लिए, तो उस खीर के लिए तीनों रानियों में बांटा गया। उस खीर के प्रसाद को खाने के बाद भगवान विष्णु के अंश से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों पृथ्वी लोक पर अवतार लेंगे। बड़े होकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला नगरी आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उन पक्षियों ने राम और सीता के विवाह के बारे में बताया और माता सीता से बोले कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, अब हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातों को सुनकर माता सीता के मन में
और भी बातें जानने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि वे किसके पुत्र हैं, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। तभी नरतोता बोला कि श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए, नासिका ऊंची, उनकी भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या बखान करूं, उनके गुणों का तो बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता है। तभी दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी भी धन्य हैं, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? तभी उन दोनों पक्षियों की बात सुनकर माता सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। तभी माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी जी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख प्राप्त नहीं होगा और मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म दूंगी। आप चाहें तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसकी लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी माता सीता ने उसको नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा कि हे सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। प्रिय मित्रों, तब माता सीता ने कहा तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं अच्छे से इसकी देखभाल करूंगी। जब माता सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब नर तोता अत्यंत दुखी हो गया और वह नर पक्षी दोबारा से माता सीता से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए आप मेरी प्रार्थना मान लो। इस प्रकार माता सीता को उस नर तोते ने बहुत समझाया, लेकिन माता सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तभी मादा तोते ने क्रोध में आकर माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तू मुझे गर्भस्थ अवस्था में मेरे पति से मुझे अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ समय पश्चात पति से बिछड़ने के बाद मादा पक्षी के प्राण निकल गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। प्रिय मित्रों, पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतनी बात कहने के बाद वो नर तोता वहाँ से उड़ जाता है और कुछ समय बाद उस तोते का जन्म एक धोबी के घर में होता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, उस धोबी के कारण ही माता सीता को गर्भवती अवस्था में बन जाना पड़ा था और अपने पति भगवान श्री राम का विरह झेलना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति भगवान श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा था। प्रिय मित्रों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही प्राप्त होता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बचा है, फिर चाहे वो भगवान श्री राम हो या माता सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप हमें ये अवश्य बताएं कैसी लगी आज की हमारी ये पौराणिक कथा। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट किया करें और प्रिय मित्रों, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व रिश्तेदारों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।